हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि मैं आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस के लिए क्वांट कैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेनली तो आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस में तो वैकेंसी बहुत कम है, तो उस पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। पीएस पीओ का तो अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो होपफुली अच्छी वैकेंसीज आए इस बार भी। और उसके लिए मैं कैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो जैसा आपको पता ही होगा कि जो पीओ मेंस की क्वांट होती है वो लॉजिकल साइड पे होती है। ऑफकोर्स आप क्लर्क मेंस में क्वेश्चन कर लेते हो, फिर भी डुएबल साइड पे होते हैं, बट पीओ मेंस में आपको लॉजिक क्रैक करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन भी नहीं बनते। जैसे आप 2022 का अगर मेंस का पेपर देखोगे तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे थे, बट लास्ट 2 ईयर से ऐसे क्वेश्चन डुएबल साइड पे रहते हैं। मतलब इतना ईजी नहीं रहता, बट ऑफकोर्स अगर आप लॉजिक क्रैक कर लोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एटलीस्ट इतना तो हो जाता है कि आपका अगर बहुत वीक है तो सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए। लेकिन लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर नॉर्मलाइजेशन हो गया था, तो हमें पता ही नहीं था कि हमने कितने नंबर का एक्चुअली हमारे आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर डिडक्ट हुए थे, मतलब हद से ज़्यादा नंबर डिडक्ट हो गए थे, तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं हो पाया था। इस बार होपफुली अगर मेंस एक शिफ्ट में हो तो हमें ओरिजिनल मार्क्स पता चले, सही भी रहता है हमारे लिए भी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फिर बहुत ज़्यादा कैसे होता है हमें पता नहीं होता और बहुत फिर आगे जाके प्रॉब्लम होती है। तो मेंस के लिए मैं स्पेशली क्या कर रही हूँ, तो मेंस के लिए मैं ना कौशिक सर का जो लेक्चर लेते हैं वो यूट्यूब पे फ्री में, तो वो अटेंड कर रही हूँ। यूट्यूब वाले जो भी लेक्चर्स होते हैं मेंस के, और मैंने सोचा कि मैं हर साल सर की भी क्लासेस अटेंड कर लूँगी यूट्यूब में जो भी हैं। हालांकि मेंस का कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं कि आप नए लेक्चर ही अटेंड करो या सिर्फ वही करो, नए भी करो, साथ में जो भी पुराना कंटेंट है आप उसको भी वहाँ से भी प्रैक्टिस करो, कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे आपसे क्वेश्चन बनेंगे। मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस के टाइम पे भी हर्षा सर के वीडियोस अटेंड किए थे यूट्यूब वाले। मुझे मेंस में जो क्वांट सेक्शन था उसमें हेल्प भी हुई थी, क्योंकि ऑफकोर्स आप जितने अच्छे जगह से प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छा ही उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैं दोनों टीचर्स को फॉलो कर रही हूँ कि आपको कंटेंट भी चाहिए कि प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप डायरेक्ट सेक्शनल टेस्ट लगाओगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि एक क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। लेकिन आप अगर उससे रिलेटेड चीज़ें पहले से अगर आप प्रैक्टिस में रहेगी तो आप वहाँ से थोड़ा लॉजिक क्रैक कर सकते हो कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेंस के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और रही बात सेक्शनल मार्क्स की, तो आप सेक्शनल मार्क्स भी लगाओ मेंस के लिए। और अगर फुल लेंथ टेस्ट की बात रही तो आप सारे टेस्ट ऑफकोर्स नहीं लगा सकते, मेंस में बहुत ज़्यादा टाइमिंग के रहते हैं, अप्रॉक्स 3 आवर्स के टेस्ट रहते हैं, तो सारे हम मेंस तक कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आप एज अ सेक्शनल भी उनको दे सकते हो। अगर आपके मेंस की डेट अगर एग्जाम की पास आ रही तो आप उसको एज अ सेक्शनल किसी भी एक सब्जेक्ट का देख के सबमिट करके देख सकते हो। मैं तो ऐसे ही करती थी। मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस के टाइम पे जो मेरे टेस्ट बचे हुए थे तो मैं उसको एज अ सेक्शनल टेस्ट लगा लेती थी, क्योंकि ऑफकोर्स सारे प्लेटफॉर्म में सेक्शनल टेस्ट भी कम होते, तो हम कितनी ज़्यादा टेस्ट कहाँ से लाएंगे। तो आप मेंस को भी एज अ फुल लेंथ टेस्ट को भी एज आप सेक्शनल दे सकते हो। मेंस की डेट पास आ रही होगी एग्जाम की तब। तो यही है, मैं तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। मेरा ऐसा है कि मैं यूट्यूब से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ। और मैंने अभी कोई भी अभी आज तक मैंने बैच बाय नहीं किया है कभी भी। मैंने जितनी प्रिपरेशन करी यूट्यूब से ही करी है। तो मैं आपका भी सजेशन जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे कोई बैच बाय करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी बैच बाय करते हो तो आपकी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, क्लासेस टाइम पे होती है, लाइव लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यूट्यूब पे हमें खुद पे कंसिस्टेंट होना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाद में अटेंड कर लेंगे, ठीक। तो क्या मुझे कोई बैच लेना चाहिए? अगर आप सजेशन देना चाहो तो प्लीज़ कमेंट में देना। और आपने कोई बैच बाय किया है और आप उसका भी कोई सजेशन देना चाहो तो आप दे सकते हो, स्पेशली क्वांट के लिए। बाकी तो मैं खुद से ही कर लूँगी, जो भी है, जीए है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, तो वो तो मैं खुद से कर लूँगी। स्पेशली क्वांट के लिए आपको क्या लगता है कि मुझे कोई बैच बाय कर लेना चाहिए क्या? देखती हूँ अब आगे क्या होता है, कैसा होता है, बट स्टिल आईबीपीएस पीओ मीन्स मेन टारगेट है मेरा। आईबीपीएस पीओ ही टारगेट है। एसबीआई तो मैं फिल कर दूंगी, अभी मैंने सोचा नहीं है। मैंने सोच रही हूँ कि मैं फिल करूँगी एसबीआई भी, बट अभी मैंने फिल नहीं किया, तो उस पर मैं थोड़ी सी डाउटफुल हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है प्लीज़ कमेंट में बताना। तो ये था छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।